अल्लाह पुकारे, क्योंकि उनका बाप इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच चुकी है। और पूरा मुनीर को खिलाएंगे, मसूद अजहर भी पाल रखा है हमने एक, उसे भी खिलाएंगे। जितने पाकिस्तानी कुत्ते हैं सबको ये खिलाया जाएगा। ऐसे पाकिस्तान के टुकड़े हलाल 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 होंगे, ऐसे टुकड़े होंगे, और ये हलाल होना चाहिए। ऐसे कटेगा पाकिस्तान के, और ऐसे ही हमारी सेना ऐसे टुकड़े करेगी। एक बार प्रेग्नेंट हुआ था तो बांग्लादेश दिया, अब प्रेग्नेंट होगा तो अब पूरा बलूचिस्तान, बांग्लादेश और जितना भी पीओके हुए के सब जमीन हमारे पास। और संसद में वो बार बार चिल्ला रहा था कि अल्लाह हमें बचा लो, अल्लाह हम बचा लो। तो जब इंडियन आर्मी पहुंची तो उनके अल्लाह भी डर गए। अगर उनके साथ अली है तो हमारे साथ बजरंग बली, अली के बाप बजरंग बली। कहते हैं ना, लंका में डंका बजाएगा बजरंगा, अब तो सियाराम पाकिस्तान भी बोलेगा। पीछे एक कुत्ता है, उसका नाम है आसिम मुनीर। पीछे एक हमने कुत्ता पाल रखा है, आसिम मुनीर नाम है उसका। उस कुत्ते को ये केक खिलाएंगे। और ये केक हम दिल्ली में जितने भी कुत्ते हैं उनको खिलाएंगे। और पाकिस्तान का भी हाल इंडियन आर्मी इसी हाल तरीके से करेगी जैसे पाकिस्तान की जमीन है। अब पाकिस्तान की जनता को ये याद रहना चाहिए कि वो अल्लाह अल्लाह पुकारे, क्योंकि उनका बाप इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच चुकी है। और पूरा सत्यानाश कर देंगे और धुआं धुआं कर देंगे हम पाकिस्तान में। अब इस बार वहाँ पर मजा आने वाला है। बीच में भी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार सीज फायर को तोड़ रहा है और 15 शहरों में भी मैम कुत्ते सुनिए, कुत्ते जो होते हैं वो कायराना हरकत करते हैं, पर जो शेर होते हैं उन्होंने 7 तारीख को आपको दिखा दिया कैसा धुआं धुआं कर दिया। तो आप इंतजार करिए कि कुत्तों का हाल सुअर से भी बुरा होने वाला है। मेरी बात सुनो, देखा क्या आज रावलपिंडी नहीं देखा क्या? आज रावलपिंडी के स्टेडियम में मैच होने वाला था, ड्रोन हमला हो गया, खत्म। पाकिस्तान पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। और ये केक जैसा बताया भाई ने, अभिषेक ने, मुनीर को खिलाएंगे, मसूद अजहर भी पाल रखा है हमने एक, उसे भी खिलाएंगे। जितने पाकिस्तानी कुत्ते हैं सबको ये खिलाया जाएगा। और ये केक से हम अपने भैया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कि पिक्चर कहा गया कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर पूरी बाकी है, अभी तो ट्रेलर दिखाया था हमने। अभी मैम ऑफिशियल ऑपरेशन सुहागरात बाकी है। और सुनिए, कुछ दिन के बाद ऑपरेशन प्रेग्नेंट भी चलेगा। पाकिस्तान अब प्रेग्नेंट होने वाला है। एक बार प्रेग्नेंट हुआ था तो बांग्लादेश दिया, अब प्रेग्नेंट होगा तो अब पूरा बलूचिस्तान, बांग्लादेश और जितना भी पीओके हुए के सब जमीन हमारे पास। और सुनिए, लगता है कि पाकिस्तान भारत में तब्दील हो जाएगा। मैम सुनिए, पाकिस्तान छोड़िए तो एक बात, आपका चैनल का नाम क्या है? न्यूज इंडिया ना। न्यूज इंडिया के और जितने भी चैनल यहाँ लगे सभी के दर्शक कहना चाहते हैं कि भारत के जितने भी नागरिक है अपना सेविंग जमा करना चालू कर दे। 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है? वो सेविंग आपके पाकिस्तान में जमीन लेने के काम आएगा। अब जल्दी पाकिस्तान पूरा हमारे होने वाला है। बोलिए उसको अपना पूर्व प्रधानमंत्री का, अरे रुक जाइए, बोलिए उसको अपना पूर्व प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा बचा लेने के लिए जेल में चढ़ गया कोई बंदा। क्या बात कर रहा है? हम लोग पे थोड़ी आरोप लगा देगा, जिससे मतलब जिससे अपने देश का पूर्व प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा नहीं संभाल रहा है वो अपना देश का रक्षा करेगा। सर यहाँ पे 77 नहीं लागू है, यहाँ पे वहाँ चाहिए। अब रशियन डिमांड नहीं है, पाकिस्तान का डिमांड है। अरे आप समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छा स्ट्राइक किया और देख सकते हो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज हम लोग पाकिस्तान का कहीं ना कहीं केक कट काटने का काम किए। और जैसा कि और ये कुत्ते को भी खिलाया जाएगा, सुन रहे हैं? तो पाकिस्तान को जोरदार जवाब है कि भाई देख लो, कहीं ना कहीं जो देश के ऊपर तुम हमला किए, तुम्हारा आतंकवादी जब हमला किया तब तो तुमको चूर चूर कर दिए थे, तो अब देख लो, अब तो तुम क्या बोलते, तुम्हारा मिलिट्री वहां से हमला कर रहा है। तो अब तो ऑपरेशन सुहागरात, मंटिका, हल्दी, रिसेप्शन सब होगा। और जब एंगेजमेंट होगा तो पूरा देश मिलकर अम्मी खो देगा पाकिस्तान का। और एक बात सुन लीजिए, जो इस देश में ये बोल रहे हैं ना कि कुछ अरफा अंजुम ये सब जैसी कोई पत्रकार है, वो कह रही है कि भाई सभी देश आपस में प्रेम बना के रखो। एक बात बताइए, अगर सभी देश आपस में प्रेम बना के रखेंगे तो अम्मी किसकी खुदेगी? किसी की तो अम्मी खुदने के लिए चाहिए ना। तो पाकिस्तान की अम्मी खुद रही है और आगे भी खुदेगी। तबीयत से पहला ठुकाई चालू है, रुकेगी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान के कि जन्नत में तो मुझे वैसे जाना है, मोदी के हाथों पहुंचेंगे तो ज्यादा। आप मेरी बात सुनिए, इनको पता है वो कुत्ते की मौत मर रहे, कोई जन्नत वन्नत नहीं जा रहे। अगर जन्नत जा रहे हो तो मसूद अजहर रो नहीं रहा होता। दूसरी बात मेरी सुनो, जिस तरीके से इंडियन आर्मी ठुकाई कर रही है, इनको लगा ये कुछ नहीं करेंगे, पर इंडियन आर्मी ने इनको जाकर रावलपिंडी में भी ठोका है, लाहौर में भी ठोका और सुबह से ठोक रहे हैं। पर पाकिस्तान वही नकारा बच्चा है, इसको सुबह ठोकते रात को कहते हैं इंशाल्लाह फिर फतेह करेंगे। 3 बार 3 जंगों में ठोक चुके, फिर ये उठ करके आ जाते हैं इंशाल्लाह अगली बार फतेह करेंगे, ये जन्नत जाएंगे। निश्चित है
अंत क्या, अंत तो ये पाकिस्तान का अंत तो निश्चित है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। आप मेरी बात सुनो, लेकिन ये मरेगा किससे? ये इंडियन आर्मी के तोपों से मरेगा, ये S-400 से मरेगा, ये अग्नि से मरेगा, ये राफेल से मरेगा, ये MiG-21 से मरेगा, ये चिनूक से मरेगा, ये INS विक्रांत से मरेगा। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आज संसद में ताहिर इकबाल जिस तरीके से रो रहा था और संसद में वो बार बार चिल्ला रहा था कि अल्लाह हमें बचा लो, अल्लाह हम बचा लो, तो जब इंडियन आर्मी पहुंची तो उनके अल्लाह भी डर गए। और मैं एक बात बता दूं, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने सिर्फ राफेल की टेस्टिंग की है। अच्छा, अभी हमने राफेल की टेस्टिंग की है कि काम करता है नहीं करता है। अब जब हम उसको चलाना चालू करेंगे तो वहाँ पर वो अल्लाह परवरदिगार सबको पुकारेंगे कि बचाओ बचाओ। भर के हैं हमारे पास। तो सर हमने बाप बजरंग बली, अगर उनके साथ अली है तो हमारे साथ बजरंग बली, अली के बाप बजरंग बली। और ठुकाई भी मंगलवार को हुई है, जाके डेट देख लेना। पूरा मुहूर्त निकाल रखा है मोदी जी ने कैसे पाकिस्तान को खत्म करना है। और बलूचिस्तान एक बेटा, पंजाब दूसरा बेटा और तीसरा बेटा POK, ये 4 बेटे पैदा होंगे पाकिस्तान के बीच में से। और मैं भारत की जनता तय कर चुकी है कि इस बार हम जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में गोली हमें पड़ी है, अब हम जो होली और दिवाली मनाएंगे हम वहाँ पर मनाएंगे। पाकिस्तान की नेता हैं, वो कह रही थी कि हम बाबरी मस्जिद की ईंट रखेंगे जल्द ही। मैम पहली बात तो जहाँ बाबरी मस्जिद सुनिए ना, कहाँ है, कहाँ है? यूपी में। छोड़ दीजिए, कट्टा बरस जाएगा। वहाँ का बच्चा लोग कट्टा लेके पैदा होता है, समझ गई ना? तो जो व्यक्ति मतलब कि यहाँ पे आके हम लोग को बात कर रहा है, भाई सुन लो, यूपी तो दूर का बात है, हम लोग यूपी बिहार के बंदे ना अपन बस या ट्रेन पे अगर रुमाल रख देते हैं ना, वो सीट हमारा हो जाता है। तो मेरा भाई तो भगवा गमछा लेके चल रहा है, पूरा भगवा हिंद हो जाएगा। कहाँ बात कर रही हैं? और पाकिस्तान के हर एक नापाक जितने भी लोग जो वहाँ बैठे हुए जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, उन सभी को कहना चाहते हैं कि अधन पर मौन रखकर जो मात निहारे जाता है, भीष्म द्रोणों कर्णों सभी के सब मारे जाते हैं। और आने वाले टाइम में अभी एयर स्ट्राइक हुआ है, अभी बहुत सारा स्ट्राइक होगा, पाकिस्तान नक्शे से खत्म होने वाला है। से भाई क्या कहोगे? बिल्कुल सही कहा है, पाकिस्तान तुम्हारा बच गया बाजा और नाप दिया पिछवाड़ा। पिछवाड़ा नाप दिया गया इमरान का, जेल में कैदियों ने नाप दिया, ऊपर से आप हिंदुस्तानी भी नापेंगे। समझा करो बात को, मेरी बात सुनो। कहते हैं ना, लंका में डंका बजाएगा बजरंगा, अब तो सियाराम पाकिस्तान भी बोलेगा। याद रखो इस बात को। लेकिन शहबाज सईद कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हर एक नागरिक अपने खून का आखिरी कतरा लड़ेगा जंग। आखिरी कतरा खून का उनका वही पाकिस्तान में बहेगा और वही बह के नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान के जीजा हैं हम, जीजा गूगल कर लो, पाकिस्तान के जीजा है। और मोदी जी तो सबसे बड़े जीजा है, जब मन करता तब ठोक के चले जाते हैं। और भैया सुनो, हम तो ऐसे वाले हैं कि हमारा जब मन करेगा तब लाहौर में जाके चाय पी के आएंगे, और जब मन करेगा पूरे पाकिस्तान में प्रभु श्री राम जी के नाम का ईंट रखेंगे, और पूरे पाकिस्तान में हम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाएंगे और पूरे पाकिस्तानियों से हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, जीजा तो बच्चे ने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी सीमा को लेकर आ गया ना हमारा सचिन, वो अलग बात है। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के हम बाप हैं, हर बार उनकी अम्मी खोदने का काम हम ही करते हैं, बाप है। पहली बात। दूसरी बात, अब पाकिस्तान का समूल नाश होने वाला है। रात उन्होंने जो मिसाइलें दागी थी उसको हमारे सेना ने, हमारे डिफेंस सिस्टम ने क्या किया, सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया, कुछ इंजरीज। हाँ, तो आप ये मानकर चलो कि इस बार पाकिस्तान, और आज एस जयशंकर ने इराक के उसको भी बता दिया है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो घर में घुस के मारेंगे और रावलपिंडी में घुस के मार दिया। हमारी कथनी और करनी एक है, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम ये करेंगे, गाल बजाना नहीं आता पाकिस्तान की तरह, हम घर में घुसकर मारेंगे, लाहौर कराची तक मारेंगे। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, हमारे सेना के जवान ने पता क्या बोला है, कह रहा अगली आइसक्रीम लाहौर में खाऊंगा, अगली आइसक्रीम लाहौर में खाऊंगा, आइसक्रीम खाते हुए। और जब मेरे देश के इस जवान का ये जज्बा है ना, तो इस पाकिस्तान को तो हम मिट्टी में मिला देंगे, मुट्ठी भर समय में, समझ गए? हो पाया ना, सुन लीजिए, उजाड़ दिया था माँ बहनों के माथे के सिंदूर को, मोदी जी ने तोड़ दिया आतंकवाद के गुरूर को, चाहत थी उनको जन्नत की, मिला दिया 72 हूर से। पाकिस्तान की अम्मी खुद दी मोदी जी और भारतीय सैनिक ने ऑपरेशन सिंदूर से। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए। मोदी जी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक पूरे भगवे से सजा हुआ हिंदुस्तान चाहिए और पाकिस्तान नक्शे से हटना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन 2 तो नहीं होगा, लेकिन ऑपरेशन ये लगा लो मेहंदी हो सकता है, ऑपरेशन हल्दी होगा, ऑपरेशन सौगरात, ऑपरेशन प्रेग्नेंट,
होके ही पूरा पाकिस्तान नस्ते नाबूद हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम भी डूब के मर जाएगी, वो ये सोचेगी कि आने वाली पीढ़ी भी उनके पैदा नहीं हो पाएगी। निश्चित तौर पर मैं आपको यहाँ पर ये बता दूंगी, ये जितने भारतवासी हैं ये इनका जज्बा बोल रहा है कि अगर सरहद पे भी कभी जाना पड़ जाए तो सरहद पर जाएंगे और पाकिस्तान को पूरी तरीके से। दो पंक्तियां जरा मैं बोल देना चाहता हूं कल और आज के लिए कि आतंकवादियों को मिली है जन्नत, आतंकवादियों को मिली है जन्नत, मिली 72 हूर और कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर, कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर। और आधी रात को पाकिस्तानी में गए भारतीय कूद, आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद और दाग दिए 26 मिसाइल, दाग दिए 26 मिसाइल। रो रहा अजहर मसूद, रो रहा अजहर मसूद। और मारे थे 26 हमारे, मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर। और आज मारे हैं जब हमने, तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। कहाँ गया आर्मी चीफ जो गीदर भपकिया दे रहा था। और इसके बाद कह देना चाहता हूँ कि बेटा अभी तो यह एक छोटी सी ही शुरुआत है, भविष्य में होनी तो तय बहुत कुछ बात है। वैसे तो आज ही समझ में आ गया होगा तुम्हें, वैसे तो आज फिर समझ में आ गया होगा तुम्हें असल में हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है। तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिरा है, पर मैंने तुम्हारे मस्जिदों को उड़ाकर तुम्हारे ही देश में भगवा झंडा लहराया है। महिलाओं को छोड़ा था, कहा था कि जा करके मोदी को बोल दो, लेकिन आज उसी महिलाओं ने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि तुम्हारे कितने उड़ाए हैं। एकदम। और आज की घटना पे मैं चंद लाइनें बोल देता हूँ। अभी अभी लिखा है कि पाकिस्तान ने खोदा था जो अब तक आतंकवाद का कुआं, पाकिस्तान ने खोदा था जो अब तक आतंकवाद का कुआं, भारत उसे एक एक कर ढूंढ तबाह कर रहा है धुआं धुआं, तबाह कर रहा है धुआं धुआं। हम सबने कल कहा था, हम सबने कल कहा था कि हमें अभी बदला चाहिए, और हम सबने कल कहा था कि हमें अभी बदला चाहिए। और फिर भारतीय सेना ने ड्रोन से तबाह कर दिया लाहौर, ड्रोन से तबाह कर दिया लाहौर। और जो बीज बोया जाएगा फसल तो उसी की उग कर आएगी, जो बीज बोया जाएगा फसल तो उसी की उग कर आएगी। इसी तरफ भारत की सेना तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाएगी, तुम्हें तुम्हारी नानी। तो देखिए ये आक्रोश है, ये जज्बा है, ये गुस्सा है उन चीजों को लेकर के जिस तरह से 26 हिंदुस्तानियों को निर्मम तरीके से मारने का प्रयास किया था, प्रयास क्या बल्कि 26 हिंदुस्तानियों को पूरी तरीके से मारा था और धर्म पूछा था। लेकिन आज उसी नारी ने बताया है, उसी भारतीय ने बताया है कि जब जब तुम आंख दिखाने की कोशिश करोगे उन आंखों को नोचना भी ये भारत जानता है, और जब जब तुम इस तरीके की कायराना हरकत करोगे तब तुमको अब तुम्हारी औकात याद दिलाना भी बखूबी जानता है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।